हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आर के सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुशवाहा लेकर आया हूं आपके लिए फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बिकॉज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमारा पॉलिनोमियल निकल के आया है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन the combination of variable and constant by algebraic operation plus minus multiplication division is called algebraic expression। देखिए, ये डेफिनेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है, जैसे कि अब देखिए वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं। देखिए, वेरिएबल उसे कहते हैं ए नंबर और लेटर रिप्रेजेंट एन अननोन मेंबर ऑफ ए सेट कॉल वेरिएबल। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से बताते हैं, ऐसे आपको शायद क्लियर ना हो। इसे एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैग में बहुत सारे फल हैं, जिसमें सेब है, केला है, अंगूर और बहुत सारे फल्स हैं उसमें। तो उसमें से अगर बोला जाए कि एक आप कोई भी एक फल निकालो, तो फल को निकालने से पहले, फ्रूट को जब निकालते हैं तो निकालने से पहले आपको वो पता नहीं होता है कि वो फल कौन सा निकलने वाला है। वो केला भी निकल सकता है, सेब भी, अंगूर भी, कुछ भी निकल सकता है, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, कोई भी नॉलेज नहीं होती, तो उसे हम एक तरह से वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमें वेरिएबल रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसके बारे में हम, जिसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, मतलब कि जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ क्या उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट की बात करते हैं इसी में। देखिए, इसका एक टर्म कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट को भी यहीं समझ लिया जाए। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या है, ऐसा कुछ जो जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4, इसकी वैल्यूज़ कभी नहीं बदल सकती। जैसे किसी बैग में अगर सिर्फ एप्पल डाले जाएँ तो हमें पता होगा कि उसमें से एप्पल ही बाहर आएगा। अगर मुझसे कहा जाए कि इसमें से एक फल निकालो, तो मुझे पहले से कंफर्म होगा कि उसमें से एप्पल ही बाहर निकाल पाऊंगा, बिकॉज उसमें सिर्फ एप्पल है। तो जिसकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हमें कंफर्म होती है, तो वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट जान। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो टर्म था, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय एल्जेब्रिक ऑपरेशन। अब एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन उसे कहते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीज़न इज कॉल्ड डब्ली, मतलब कि जैसे प्लस माइनस आप करते हो तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया कैसे जाए। देखो, बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि फंक्शन से लिखते हैं हम। जैसे ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कैसे बनाया जाए। देखिए, उसमें क्या करते हैं, एफ एक्स से एक्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, एक्स हमारा एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स प्लस टू कैसे लिया, ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये हमारा हो गया वेरिएबल, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट, और इसके बीच में एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगा दिया, ये बन गया सीधे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 भी लिख सकते हैं। देखिए, ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, इनके बीच में ऑपरेशन प्लस का लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिर्फ मैंने एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके बीच में मैं प्लस करके ज़ीरो भी कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, ज़ीरो तो एक नंबर ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कि ज़ीरो कोई नंबर नहीं, ज़ीरो भी एक नंबर है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल होगा, ये ऑपरेशन हो गया, तो ये बन गया आपका क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ले सकते हैं हम, एक्स प्लस 1/x भी ले सकते हैं, तो ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ही या फंक्शन में ही बोला जाएगा इसे। तो नॉर्मल सा इस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बनानी है, तो सिंपल सी चीज़ थी, आराम से बन गई। ठीक है, तो अब आ गए हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है हम जानेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही निकल के आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन सेम होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा कि मैंने पहले दिखाया था इसमें। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय एल्जेब्रिक ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह पॉलिनोमियल को भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड एल्जेब्रिक ऑपरेशन ही कहेंगे, बट इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस हमें जानना है कि क्या होता है कंडीशन। तो पॉलिनोमियल में कंडीशन, दो कंडीशन, मेन कंडीशंस होती हैं। देखिए, पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a क्या है, a हमारा क्या है,
कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के शब्द की सबसे बड़ी बात, कोफिशिएंट किसे कहते हैं कि अब एक्सप्रेशन तक तो हम समझ गए, एक्सप्रेशन बनाना हमें आ गया, लेकिन अब कोफिशिएंट क्या हो गया इसमें। तो कोफिशिएंट के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं ये मैं दिखा देता हूँ मैं एक एग्जांपल से। अगर मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2x + 1, मैंने एक एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है, एग्जांपल में f(x) = 2x + 1, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें देखिए x का कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट उसे कहते हैं कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में लिखा होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे x के साथ क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, f(x) = 2x² - 3x + 4। तो यहाँ पर मैंने जैसे पूछ लिया आपसे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप सीधे x² के आगे लिखा हुआ क्या देखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x² का। तरह से कोफिशिएंट लिखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कोफिशिएंट किस तरह से होते हैं, तो आप क्लियरली आप बता सकते हो, ठीक है। अब आते हैं उसके दूसरे केस पर कि पॉलिनोमियल को दूसरे केस में कैसे, मतलब दोनों केसेस फॉलो होना चाहिए। तो दूसरा केस क्या होगा हमारे लिए, वेरिएबल टू पावर इन होल नंबर, मतलब वेरिएबल की पावर जो होती है, वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर पावर होती है, पावर जानते ही होगी। जैसे कि मान लीजिए हम कोई फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, f(x) = x² + 1, मैंने एक तो बना लिया, ठीक है, ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल, सॉरी एक्सप्रेशन। अगर ये बन गया तो x² + 1, तो x मतलब वेरिएबल इसमें क्या है, x है, x हमारा वेरिएबल है, x की टू दी पावर कितना लिखा हुआ है, 2, तो इसका ये हमारा क्या है, 2, x की पावर कितना है, 2, और 2 होल नंबर है या नहीं, क्योंकि होल नंबर आप जानते हो w = 0 1 2 3 4, मतलब होल नंबर क्या होता है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम होल नंबर कहते हो। क्या वेरिएबल के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, वेरिएबल की पावर 2 जो भी लिखा हुआ, क्या वो होल नंबर में है, देखो क्या 2 होल नंबर है, हाँ है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर हो वेरिएबल टू पावर कितना होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं x + 3, तो x वेरिएबल को ही चेक करो कि कांस्टेंट सम से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो इसमें क्या हो गया हमारा x टू दी पावर कितना है, देखिए जब कोई पावर न लगा हो तो उसे हम 1 मानते हैं, और 1 इज़ अ होल नंबर, देन ये भी आपका कंडीशन फॉलो कर रहा है पॉलिनोमियल। तो इस टाइप अगर ये दोनों कंडीशंस कोई भी एक्सप्रेशन फॉलो करता है तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अगर बताइए आप मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर दें, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया √x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए क्या होता है इसमें, हो x टू दी दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग इसको, देखिए x की पावर √ का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2 + 4, ऐसा लिखा जा सकता है। x के आगे क्या है 1, कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान सकते हैं, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a = 1। तो ये तो पहले रूल को तो फॉलो कर रहा है ये, पर दूसरा वाला क्या था हमारा, वेरिएबल टू पावर इन होल नंबर। तो होल नंबर क्या, x टू दी पावर हमारा होल नंबर में है, क्या है, नहीं, x टू दी पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या हो गया, पावर हमारी 1/2 है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी वाली कंडीशन को उसने फॉलो नहीं किया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ जाओगे। तो आगे आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं आपके बुक्स में, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब आगे आते हैं हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप से होते हैं, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, देखिए इसमें मेनली 2 टाइप्स से कैटेगराइज्ड किया गया है पॉलिनोमियल को। किसी भी पॉलिनोमियल को 2 टाइप से कैटेगराइज्ड किया गया है। फर्स्ट होता है इन टर्म्स के फॉर्म में, पहले एक पार्ट जो आपका है वो टर्म्स के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, और दूसरा है इन पावर के फॉर्म में कैटेगराइज किया है। टर्म्स के फॉर्म में 3 होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इन पावर के फॉर्म में होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। तो इन 6 के बारे में पढ़ेंगे, ये टर्म्स के फॉर्म में होंगे और ये पावर के फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा मोनोमियल के बारे में बता दें। इसमें देखिए कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। कोफिशिएंट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या होता है, वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है वो आपका कोफिशिएंट है। तो मोनोमियल में क्या होता है,
इसमें a नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन पहले आपको हर सभी में आपको यूज़ होना है, ठीक है। अब इसकी बात आते हैं, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है टर्म एक, जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। एक टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ एक्स लिख दें, ये एक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। तो क्या वो पॉलिनोमियल में ये मोनोमियल है या क्या है, तो मोनोमियल ही है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक टर्म है। अभी नहीं समझ में आया तो शायद अगले वाले में करूँगा, तो कंपैरिजन से आप समझ लोगे। तो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2x, तो ये एक मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म है इसलिए इसको हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाइनोमियल पे। बाइनोमियल में क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे x प्लस 1, देखो ऑपरेशन बीच में आ गया आपका, ये ऑपरेशन बीच में लगा है, एक टर्म प्लस हो गया दो टर्म, मतलब दो टर्म आ गए। तो बाइनोमियल में कितने होते हैं टर्म, दो टर्म होते हैं, ध्यान रखना। जैसे दूसरा एक ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी आपका क्या होगा, एक टर्म दो टर्म। तो बाइनोमियल में दो टर्म्स का यूज़ करेंगे। अब तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ए नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब तीन टर्म। ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसका मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3, तो एक दो तीन, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, इन पावर के फॉर्म में अगर हमें चेक करना हो तो किस तरह से, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, लीनियर बहुत ही सिंपल है। देखिए जिसमें क्या होता है, इसमें क्या था, टर्म की बात हो रही थी कि इसमें एक टर्म हो, इसमें दो टर्म हो, इसमें तीन टर्म हो। इसमें क्या होगा, पावर्स की बात होगी, ठीक है, उसके ऊपर पावर्स कितनी है। जैसे लीनियर में एक पावर जिसकी पावर 1 हो, जैसे कि ए नॉट इक्वल टू 0, एंड एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं, जैसे एक्स टू दी पावर 1, देखो कुछ ना लगा हो तो 1 होता है, प्लस 1 मान ले लेते हैं, तो ये एक हो गया लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये दूसरा ले लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस 3, तीसरा हो गया एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओनली एक्स भी ले सकते हो। इसमें एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है, तो टर्म से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक्स टू दी पावर चेक करनी है। तो पावर 1 है तो इसका मतलब इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। दूसरा आता है हमारा क्वाड्रेटिक। इसमें भी ए नॉट इक्वल टू, यानी कोफिशिएंट आपका 0 नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, दो टर्म है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें एक्स की पावर चेक करनी है। एक्स टू दी पावर कितनी है हमारी, 2, तो इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। एक और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा ले लिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, बिकॉज एक्स टू मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक जानना है। अब हमारा आता है क्यूबिक। क्यूबिक को मैं थोड़ा सा नीचे देख लेता हूँ। इसका एग्जांपल के फॉर्म में वही सिंपल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया क्यूबिक, बिकॉज मैक्सिमम पावर कितनी है इसमें, एक्स की 3 है, ठीक है। उसमें टर्म 4 है, इससे कोई मतलब नहीं कि उसमें टर्म को हम लोग नहीं अब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक्स क्यूब ही लिखते हैं केवल, तो वो भी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इतना हम लोग ने आज क्लियर कर लिया। अब एक होता है एक और इसमें हमें पढ़ना है, उसके बारे में वो छोटा सा है, मैं बता देता हूँ यहीं पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कुछ है नहीं, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल इसकी डेफिनेशन जिस हिसाब से है उसी तरह से। जैसे मान लो मैं एग्जांपल में लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल की एफ एक्स, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी डिग्री 3, तो इसका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3, ठीक है। इसी तरह दूसरा
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें x मैक्सिमम, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 2। तो इस तरह से हमें इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स को पढ़ना है और इस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप आई थिंक कि आज जो भी क्लास में हुआ है तो आप उसको, आई थिंक कि आपको आज काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम कल पढ़ेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। और हालांकि इसमें कोई अभी तक के टॉपिक में ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई करने वाले ही क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पॉलिनोमियल पहचानना होता है और मोनोमियल पहचानना होता है, बाइनोमियल पहचानना होता है, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। एक एक्सप्रेशन दी होगी, उसको पॉलिनोमियल में आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसमें आपको छांटना होता है कि पॉलिनोमियल बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, और इस तरह का ये जितने हैं ये कैटेगरी आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने को एक क्वेश्चन आता है। अब असली क्वेश्चंस आएंगे आपके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।